एक सवाल है, हिंदू धर्म में मोक्ष का क्या मतलब है? मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। जो भगवान को जान लेता है उसको मोक्ष मिलता है। अच्छा, तो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अच्छे कर्म का फल स्वर्ग है और भगवान का ज्ञान लेने का फल मोक्ष है। तो एक इंसान को अच्छे कर्म से स्वर्ग मिलेगा या मोक्ष? स्वर्ग टेम्परेरी होता है जबकि मोक्ष परमानेंट है। मतलब सिर्फ अच्छे कर्म से मोक्ष नहीं मिलता? हाँ, सिर्फ अच्छे कर्म से नहीं, भगवान का ज्ञान और भक्ति भी जरूरी है। तो एक और सवाल है, मुसलमान भी तो एक अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, उनका भी मोक्ष हो सकता है? हिंदू धर्म में विष्णु या कृष्ण की भक्ति से मोक्ष मिलता है। मतलब जो सिर्फ शिव की भक्ति करे उसका मोक्ष नहीं होगा? मेरा मतलब जो भी भगवान का ज्ञान ले उसका मोक्ष हो सकता है। तो अगर एक मुसलमान अल्लाह का ज्ञान ले और अच्छे कर्म करे तो उसका मोक्ष हो सकता है? ये तो पता नहीं। हिंदू धर्म में इस पर अलग अलग विचार है ना? हाँ, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम का मोक्ष हो सकता है और कुछ कहते हैं नहीं हो सकता। मतलब मोक्ष का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है? हाँ, शायद। ऐसे कंफ्यूज सिस्टम को कोई कैसे माने? हिंदू धर्म में मोक्ष का सिस्टम क्लियर नहीं है। एक तरफ कहते हैं सिर्फ भक्ति से मिलेगा, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ ज्ञान से मिलेगा। कोई एक सिस्टम फिक्स ही नहीं है। मतलब हिंदू धर्म में मोक्ष का सिस्टम ही ठीक से डिफाइन नहीं है, ये कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, जैसे इस्लाम में यह कंफ्यूजन नहीं है। इस्लाम का सिस्टम क्लियर है, जो तौहीद सिर्फ एक अल्लाह को मानेगा और अच्छे कर्म करेगा वो जन्नत में जाएगा। जिसने शिर्क किया उसका कोई भी अच्छा कर्म काम नहीं आएगा। और ये सब अल्लाह के इंसाफ पर डिपेंड करता है। मतलब ये सिस्टम क्लियर है? हाँ, और इसी वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। जब किसी सिस्टम में क्लैरिटी हो, कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, वही सच्चा धर्म होता है।